77वें स्वतंत्रता दिवस का आयोजन शहीदों को नमन के साथ हुआ। आज सुबह द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। और 2 मिनट का मौन रखा। अंडमान निकोबार पुलिस की टुकड़ी ने राष्ट्रीय सलामी शस्त्र दी। इसके बाद उपराज्यपाल महोदय ने सेल्युलर जेल परिसर में ही ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के पश्चात उपराज्यपाल ने मुख्य कार्यक्रम स्थल नेताजी स्टेडियम के लिए प्रस्थान किया। माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी सलामी मंच की ओर अग्रसर। उनके साथ जिला उपायुक्त दक्षिण अंडमान श्रीमती वेदिता रेड्डी और दक्षिण अंडमान जिला पुलिस अधीक्षक श्री आर. कलईवन्नन। राष्ट्रध्वज शान से ऊपर जाते हुए राष्ट्र सैल्यूट, सलामी, शस्त्र। सतहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस परेड 2023 का नेतृत्व कर रहे हैं विंग कमांडर राजीव मिश्रा। उन्होंने उपराज्यपाल महोदय से निरीक्षण के लिए अनुमति मांगी। उपराज्यपाल महोदय ने निरीक्षण की अनुमति दी और निरीक्षण वाहन की ओर आगे बढ़ गए। अब माननीय उपराज्यपाल परेड निरीक्षण के लिए अपने निरीक्षण वाहन में विंग कमांडर राजीव मिश्रा की अगुवाई में परेड निरीक्षण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सबसे पहले महोदय इस समय विंग कमांडर राजीव मिश्रा जो 77वें स्वतंत्रता दिवस के परेड कमांडर हैं, आपको 3 जनवरी 2011 को भारतीय वायुसेना की तकनीकी शाखा में कमीशन मिला। आपने MI-17, 7, MI-1V और MI-17V5 हेलीकॉप्टरों के संचालन में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आप वर्तमान में 122 HF वायुसेना स्टेशन कार निकोबार में तैनात हैं। आपने 12 वर्षों की सेवा काल में आपने हासीमारा, सर्वस्व, मोहनबाड़ी और कार निकोबार में सेवा दी है। सबसे पहले माननीय उपराज्यपाल
इंडियन आर्मी सिख रेजिमेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट तुषार ठाकुर, की परेड की टुकड़ी का निरीक्षण कर रहे हैं। सलामी लेते हुए इंडियन नेवी प्लाटून लेड बाय लेफ्टिनेंट आकाश श्रीवास्तव। आगे बढ़ते हुए माननीय उपराज्यपाल सलामी ले रहे हैं इंडियन एयरफोर्स प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर वेस्ली बेनेटो। अगली टुकड़ी है भारतीय तटरक्षक प्लाटून, नेतृत्व कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट अजय कुमार। माननीय उपराज्यपाल सलामी लेते हुए अगली टुकड़ी अंडमान निकोबार पुलिस एग्जीक्यूटिव प्लाटून लेड बाय मिल्का मनाफ। राष्ट्रीय आरक्षित वाहिनी, नेतृत्व कर रही हैं इंस्पेक्टर रशीदा। अंडमान निकोबार महिला पुलिस की टुकड़ी लेड बाय इंस्पेक्टर एग्नेस बार्थलोमा। पूरे परिवेश को बैंड की मधुर ध्वनि से सराबोर कर रही हैं अंडमान निकोबार महिला पुलिस की पाइप बैंड, अंडमान निकोबार पुलिस की ब्रास बैंड, इंडियन नेवल बैंड और इंडियन आर्मी बैंड। अंडमान निकोबार लेडीज पाइप बैंड की अगुवाई कर रही हैं इंस्पेक्टर शांति अर्जुन। उपराज्यपाल महोदय की निरीक्षण वाहन अब फायर सर्विस प्लाटून के सामने से गुजर रही हैं, सलामी दे रही हैं सब इंस्पेक्टर कन्नगी। उसके पश्चात कामराज इंग्लिश मीडियम स्कूल स्काउट की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एम प्रदीप। अगली टुकड़ी है JNRM सीनियर डिवीजन नेवल NCC बॉयज़ की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं आर श्रीहरि। सब इंस्पेक्टर PR शाइन नायर के नेतृत्व में अंडमान निकोबार पुलिस की डॉग स्क्वाड। अगली टुकड़ी जो सलामी दे रही है उपराज्यपाल JNRM सीनियर डिवीजन आर्मी NCC की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर सुमीत सोमुरम। NCS जूनियर डिवीजन आर्मी NCC बॉयज़ की अगली टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अधिराज कुमार। और अगली टुकड़ी है D प्रवीण के नेतृत्व में NCTT ट्रुप ऑफ केंद्रीय विद्यालय नंबर 1। आज इस नेताजी स्टेडियम में कुल 22 परेड की टुकड़ियां भाग ले रही हैं, जो राष्ट्रीय तिरंगे के सम्मान में पूरी वीरता और साहस के साथ देश की आन बान और शान को अपने कंधे पर उठाए खड़ी है। अखंडता, संप्रभुता, साहस, समर्पण और राष्ट्र प्रथम की भावना के कवच से लैस रंग बिरंगी पोशाकों में ये विभिन्न परेड की टुकड़ियों ने पूरे स्टेडियम को देश प्रेम की भावनाओं से गुंजायमान कर दिया है। माननीय उपराज्यपाल GSS रविंद्र बांग्ला विद्यालय स्काउट की टुकड़ी, नेतृत्व कर रहे हैं मोहम्मद अफजल। अगली टुकड़ी गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनियर डिवीजन, नेतृत्व कर रहे हैं के पापा राव। अगली टुकड़ी का निरीक्षण खालसा पब्लिक स्कूल जूनियर डिवीजन NCC आर्मी, नेतृत्व कर रहे हैं जयदीप सिंह। डॉक्टर SR डिस्ट्रिक्ट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, नेतृत्व कर रही हैं इशिप्ता रॉय। GSS रविंद्र बांग्ला विद्यालय की गाइड की टुकड़ी, नेतृत्व कर रही हैं शाइली जैस। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की गाइड की टुकड़ी, नेतृत्व कर रही हैं पवनी राव। कामराज इंग्लिश मीडियम स्कूल गाइड की है अगली टुकड़ी। परेड के निरीक्षण के बाद उपराज्यपाल का निरीक्षण वाहन वापस मंच की ओर बढ़ रहा है। विभिन्न बलों NCC, स्काउट और गाइड की टुकड़ियों ने उत्साह और जोश के साथ उपराज्यपाल को सलामी दी। निश्चय हम सभी द्वीपवासियों के लिए गौरव का क्षण। जन समुदाय काफी संख्या में उपस्थित इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्यों और उपलब्धियों को अंगीकार करते हुए अब उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। उपराज्यपाल महोदय का निरीक्षण वाहन वापस मंच की ओर पहुंचता हुआ। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा। माननीय उपराज्यपाल महोदय सलामी मंच की ओर लौटते हुए। और अब
विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए माननीय उपराज्यपाल महोदय के प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। सर्वप्रथम सराहनीय सेवा के लिए महामहिम राष्ट्रपति के पुलिस पदक प्रदान किए जाएंगे। इंस्पेक्टर टेक्निकल श्री शशि प्रकाश दुबे। श्री शशि प्रकाश दुबे तकनीकी 1 अक्टूबर 1992 में ASI रेडियो टेक्नीशियन के पद पर अंडमान निकोबार पुलिस रेडियो संगठन में शामिल हुए। वर्ष 1994 और 1995 के दौरान उन्हें VVIP दौरे के सिलसिले में वायरलेस संचार की स्थापना के लिए इंदिरा पॉइंट पर प्रतिनियुक्त किया गया। वे कठिन परिस्थितियों में जंगल से पैदल यात्रा करके सुदूर द्वीप तक पहुंचे और HF संचार लिंक स्थापित करने में सफल रहे। उन्होंने अंडमान निकोबार पुलिस में कार्मिक सूचना प्रणाली के सफल कार्यान्वयन में पहल की। कार्य के प्रति समर्पण, उत्कृष्ट कर्तव्य निष्ठा एवं अपने पूरे करियर में बेदाग सेवा रिकॉर्ड को अंगीकार करते हुए इंस्पेक्टर टेक्निकल श्री शशि प्रकाश दुबे को गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय इन्हें ये पदक प्रदान करेंगे। इंस्पेक्टर टेक्निकल श्री शशि प्रकाश दुबे। ASI ड्राइवर श्री N मगेश्वरन PC ड्राइवर के रूप में अंडमान निकोबार पुलिस बल में शामिल हुए। उन्हें SAP और AP इकाइयों के तैनात वाहनों के बेड़े के संचालन के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों के वाहनों को चलाने का कार्य सौंपा गया था। वर्ष 2004 में कैम्पबेल बे में तैनात रहते हुए सुनामी के दौरान उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को खो दिया। घाटे से प्रभावित हुए बिना उन्होंने कई व्यक्तियों के खोज और बचाव में अंडमान निकोबार प्रशासन की सहायता की। उनके समर्पण और कठिन परिश्रम को मद्देनजर रखते हुए उन्हें कर्मियों के प्रबंधन और वाहन तैनाती की अतिरिक्त दायित्व दी गई। कार्य के प्रति समर्पण, उत्कृष्ट कर्तव्य निष्ठा एवं अपने पूरे करियर में बेदाग सेवा रिकॉर्ड को अंगीकार करते हुए ASI ड्राइवर श्री N मगेश्वरन को गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय इन्हें अब ये पदक प्रदान करेंगे। ASI ड्राइवर N मगेश्वरन। कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता और निस्वार्थ सेवा की भावना को अंगीकार करते हुए पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग के मंगलूटान स्थित पशु चिकित्सा औषधालय के पशु चिकित्सा कंपाउंडर श्री निर्मल कुमार रॉय को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री निर्मल कुमार रॉय, पशु चिकित्सा कंपाउंडर, पशु चिकित्सा औषधालय मंगलूटान। श्री अजय कुमार विश्वास, फार्मासिस्ट, स्वास्थ्य विभाग। श्री अजय कुमार विश्वास स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। आपने जारावा आदिम जनजातियों में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों के उन्मूलन तथा आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 1998 के दौरान जब जारवा आदिम जनजाति विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित थे,
तब एक डॉक्टर के साथ आपकी तैनाती कदमतला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में की गई। पूर्वी समुद्र तट तथा अंडमान ट्रंक रोड के आसपास के इलाके में आदिम जनजातियों के विभिन्न बस्तियों का दौरा करने तथा उन्हें आवश्यक चिकित्सा सेवा प्रदान करने का दायित्व आपको सौंपा गया। इसके अलावा आपने कदमतला क्षेत्र में शहर उन्मूलन में 100% सफलता हासिल करने में भी बहुमूल्य योगदान दिया है। उत्कृष्ट कार्यकुशलता, सक्रिय भागीदारिता एवं निस्वार्थ सेवा की भावना को अंगीकार करते हुए स्वास्थ्य सेवा विभाग के फार्मासिस्ट श्री अजय कुमार विश्वास को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री अजय कुमार विश्वास, फार्मासिस्ट, स्वास्थ्य विभाग। श्री बलबीर सिंह, स्नातकोत्तर शिक्षक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कर्माटांग 10, मायाबंदर। श्री बलबीर सिंह शिक्षा विभाग में वर्ष 1994 से स्नातकोत्तर शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। आप वर्ष 2014 से पहलगांव एवं कर्माटांग 10 के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। आप शिक्षा विभाग में एक कर्मठ तथा कुशल शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। आपने उत्तर तथा मध्य अंडमान जिला के उपायुक्त के अधीन जनगणना अधिकारी, पंचायत चुनाव के मास्टर ट्रेनर, सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए उल्लेखनीय योगदान दिया है। इसके अलावा आपने अपने विद्यालय में राजनीति विज्ञान की कक्षाएं भी ली, जिसका परीक्षा परिणाम 25 से अधिक बार 100% रहा है। कार्य के प्रति आपकी समर्पण की भावना तथा उत्कृष्ट कार्य शैली की प्रशंसा अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव ने भी की है। विशिष्ट कार्यशैली, कार्यों के प्रति निष्ठा एवं समर्पण की भावना को अंगीकार करते हुए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कर्माटांग 10 के स्नातकोत्तर शिक्षक श्री बलबीर सिंह को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री बलबीर सिंह, स्नातकोत्तर शिक्षक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कर्माटांग 10, मायाबंदर। श्री संदीप कुमार, कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, जनजाति कल्याण निदेशालय। श्री संदीप कुमार जनजाति कल्याण निदेशालय में कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद पर कार्यरत है। आपने वर्ष 2013 में अंडमान तथा निकोबार जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने, वर्ष 2015 के शोम्पेन जनजाति नीति तथा 2016 की संशोधित जारवा नीति के प्रारूप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए अकेले ही राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से जनजाति कल्याण मंत्रालय की छात्रवृत्ति स्कीम को क्रियान्वित किया। आपने कोविड-19 महामारी के दौरान स्थानीय आदिम जनजातियों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल तैयार करने तथा उनके 100% टीकाकरण के कार्यों में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। आपने जारावा जनजातियों के लिए बनाए गए अंग कथा पुस्तक का प्रारूप तैयार करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशिष्ट कार्यकुशलता एवं समर्पण की भावना को अंगीकार करते हुए जनजाति कल्याण निदेशालय के कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी श्री संदीप कुमार को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री संदीप कुमार, कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, जनजाति कल्याण निदेशालय। श्री अनिरुद्ध मंडल, निरीक्षक जीडी,
भारतीय आरक्षित वाहिनी पुलिस अधीक्षक जिला उत्तर तथा मध्य अंडमान का कार्यालय। श्री अनिरुद्ध मंडल भारतीय आरक्षित वाहिनी में निरीक्षक जीडी के पद पर कार्यरत है। आपने नियुक्ति के पश्चात अपनी बुनियादी प्रशिक्षण मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित टेकनपुर के सीमा सुरक्षा बल अकादमी से प्राप्त की। वर्तमान में आप उत्तर तथा मध्य अंडमान जिला के मायाबंदर स्थित पुलिस अधीक्षक जिला के कार्यालय में प्रभारी कंपनी कमांडर के रूप में तैनात है। आपको अपने 17 वर्षों की सेवा काल के दौरान उत्कृष्ट व्यावसायिक कार्यकुशलता के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आपने उत्तर तथा मध्य अंडमान जिला में घुसपैठ रोधी कार्यबल की स्थापना करने और प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको स्थानीय जंगल के ट्रैक तथा म्यांमारी घुसपैठियों की कार्यशैली के बारे में भी अच्छी जानकारी है, जिसकी वजह से हम इस वर्ष अब तक 51 घुसपैठियों की धरपकड़ की जा सके। इसके अलावा आपने उत्तर तथा मध्य अंडमान जिला पुलिस द्वारा फरवरी 2023 को विशेष रूप से महिलाओं के लिए आयोजित सेडल पिक अभियान और जून 2023 को युवा कौशल विकास कार्यक्रम के हुनर नामक पहल के सफल आयोजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यावसायिक कार्यकुशलता एवं नेतृत्व की क्षमता को अंगीकार करते हुए उत्तर तथा मध्य अंडमान स्थित पुलिस अधीक्षक जिला का कार्यालय के भारतीय आरक्षित वाहिनी के निरीक्षक श्री अनिरुद्ध मंडल को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री अनिरुद्ध मंडल निरीक्षक जीडी भारतीय आरक्षित वाहिनी पुलिस अधीक्षक उत्तर तथा मध्य अंडमान का कार्यालय। श्री संदीप कुमार सिंह, सहायक उप निरीक्षक रेडियो ऑपरेटर पुलिस रेडियो मुख्यालय। श्री संदीप कुमार सिंह वर्ष 2006 में सिपाही के रूप में अंडमान तथा निकोबार पुलिस में शामिल हुए। वर्ष 2012 में अंडमान तथा निकोबार पुलिस रेडियो संगठन में सीधी भर्ती के तहत आपकी नियुक्ति सहायक उप निरीक्षक रेडियो ऑपरेटर के रूप में हुई। ग्रेट निकोबार के कैम्पबेल बे स्थित पुलिस रेडियो स्टेशन में आपकी तैनाती के दौरान 26 सितंबर 2022 को कैम्पबेल बे स्थित आरपीआरसी कॉलोनी के सुनामी शेल्टर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। आप उस वक्त ड्यूटी पर तैनात नहीं थे। उसके बावजूद आपने उस आग की भीषण स्थिति को भांपते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी मुस्तैदी के साथ तुरंत ही आग को बुझाने के काम में जुट गए। आप बिना किसी अग्निशमन कर्मियों और बिना किसी सुरक्षा उपकरणों की सहायता से आग को आसपास के घरों में फैलने से रोकने तथा उसे बुझाने में कामयाब हुए। असाधारण साहस एवं सूझबूझ को अंगीकार करते हुए पुलिस रेडियो मुख्यालय के सहायक उप निरीक्षक रेडियो ऑपरेटर श्री संदीप कुमार सिंह को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री संदीप कुमार सिंह, सहायक उप निरीक्षक रेडियो ऑपरेटर पुलिस रेडियो मुख्यालय। अंडमान तथा निकोबार कमान एवं तटरक्षक क्षेत्र अंडमान तथा निकोबार के दल। विंग कमांडर राहुल शर्मा, 27993L फ्लाइंग पायलट, भारतीय वायुसेना यूनिट मुख्यालय AFC। कमांडर हनुमंतु कृष्णा चैतन्य, कमांडिंग ऑफिसर INS कारदीप ननकौरी, यूनिट मुख्यालय NAVC। 931935B सर्जेंट अंकुर, सर्जेंट भारतीय वायुसेना ट्रेड फ्लाइट गनर यूनिट मुख्यालय AFC। कमांडेंट JG रोहित कुलकर्णी, 0811Q कमांडिंग ऑफिसर ICGS। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर राहुल शर्मा, कमांडर हनुमंतु कृष्णा चैतन्य,
सर्जेंट अंकुर और भारतीय तट रक्षक के कमांडेंट जे.जी. रोहित कुलकर्णी ने जून 2023 को ट्रिंकेट आइलैंड के जंगल में लगी आग से वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं तथा वहां पर बसे परिवारों को बचाने तथा जंगल में फैली आग को बुझाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। असाधारण साहस एवं सूझबूझ, उत्कृष्ट कार्यकुशलता तथा नेतृत्व क्षमता को अंगीकार करते हुए अंडमान तथा निकोबार कमान एवं तट रक्षक क्षेत्र अंडमान तथा निकोबार के दल को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अंडमान तथा निकोबार कमान एवं तट रक्षक क्षेत्र अंडमान तथा निकोबार दल। विंग कमांडर राहुल शर्मा, फ्लाइंग पायलट। कमांडर हनुमंतु कृष्णा चैतन्य, कमांडिंग ऑफिसर। सर्जेंट अंकुर, सर्जेंट भारतीय वायुसेना। कमांडेंट जे.जी. रोहित कुलकर्णी, 0811Q, कमांडिंग ऑफिसर, ICGS। श्री गोविंद बिहारी माथुर, सामाजिक कार्यकर्ता एवं संस्थापक, पशु पक्षी संरक्षण संस्था। श्री गोविंद बिहारी माथुर एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप बचपन से ही प्रकृति प्रेमी रहे हैं और पशु पक्षियों के प्रति स्नेह की भावना रखते हैं। आप स्वेच्छा से पशु पक्षियों को भोजन खिलाने और उनकी देखभाल का कार्य करते हैं। आप रोज सुबह 20 किलोग्राम गेहूं लेकर घर से निकलते हैं और राजीव गांधी क्रीड़ा परिसर, बस अड्डा, घंटाघर के आसपास के क्षेत्रों में कबूतरों को दाना खिलाते हैं, जिसके कारण आप बर्ड मैन ऑफ द आइलैंड के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। आपने पशु पक्षी संरक्षण संस्था नामक एक गैर सरकारी संगठन की भी स्थापना की है। आपने पोर्ट ब्लेयर के 7 विद्यालयों में पक्षियों के लिए पेयजल स्टैंड स्थापित कर पक्षियों के कल्याण का कार्य किया है। आपने पशु पक्षियों से स्नेह करने तथा उनकी सहायता करने और उन्हें भोजन देने के बारे में विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच जागरूकता फैलाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पशु पक्षियों के प्रति उदारता एवं निस्वार्थ सेवा भावना को अंगीकार करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता एवं पशु पक्षी संरक्षण संस्था के संस्थापक श्री गोविंद बिहारी माथुर को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री गोविंद बिहारी माथुर, सामाजिक कार्यकर्ता एवं संस्थापक, पशु पक्षी संरक्षण संस्था। श्री अंकित यादव,
आईएएस उपायुक्त उत्तर तथा मध्य अंडमान जिला श्री अंकित यादव भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वर्तमान में आप उत्तर तथा मध्य अंडमान जिला के उपायुक्त हैं। सार्वजनिक सेवाएं समय पर उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने की दिशा में आप नागरिक हितैषी भावना के साथ हमेशा तत्पर रहते हैं। आपने उत्तर तथा मध्य अंडमान जिला में काफ़ी समय से लंबित विभागीय तथा निजी राजस्व मामले को समय पर निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने मनरेगा सहित भूमि विकास, सड़कों, तालाबों, मिट्टी के बांध के निर्माण और बागवानी जैसे विकास के कार्यों पर विशेष ध्यान देते हुए 46,701 श्रम दिवसों के सृजन के लिए 38 प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप इस जिले में श्रम बजट के अनुसार लक्षित श्रम दिवसों की संख्या 76,701 से बढ़कर 1.5 लाख से अधिक हो जाएगी। आपके अथक प्रयासों के कारण ही उत्तर तथा मध्य अंडमान जिले में लंबे समय से लंबित क्वारी उत्पादों की कमी को पूरा करने के लिए क्वारी ब्लॉक्स की ई नीलामी करने में मदद मिली। आपके इन प्रयासों से ही निर्माण कार्यों के लिए पत्थर व बजरी की कमी को शीघ्र पूरा किया जा सका। उत्कृष्ट कार्यकुशलता, कर्तव्य निष्ठा एवं नेतृत्व की क्षमता को अंगीकार करते हुए उत्तर तथा मध्य अंडमान जिला के उपायुक्त श्री अंकित यादव भारतीय प्रशासनिक सेवा को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री अंकित यादव आईएएस उपायुक्त उत्तर तथा मध्य अंडमान जिला की अनुपस्थिति में सहायक आयुक्त माया बंदर श्री वैभव रिखारी उनकी ओर से यह प्रशस्ति पत्र प्राप्त करेंगे। डॉक्टर अनिल अग्रवाल, दैनिक्स विशेष सचिव कार्मिक एवं मिशन निदेशक। डॉक्टर अनिल अग्रवाल 1997 बैच के दैनिक्स कैडर के अधिकारी हैं। आपने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। वर्तमान में आप अंडमान तथा निकोबार प्रशासन में विशेष सचिव कार्मिक एवं मिशन निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपके समर्पण की भावना, कड़ी मेहनत और अथक प्रयासों तथा कुशल नेतृत्व के कारण ही वर्ग ख और ग श्रेणी के लगभग 5,000 पदों को निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ भरने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सका, जो कि इस द्वीप समूह के इतिहास में पहली बार सबसे अधिक संख्या में पदों की भर्ती की जाने वाली प्रक्रिया होगी। आपने कोविड महामारी के दौरान इस संस्थान में देश का पहला प्लाज्मा डोनेशन सुविधा उपलब्ध कराने में भी उल्लेखनीय योगदान देकर अपनी व्यावसायिक कार्यकुशलता का परिचय दिया। इस सुविधा के उपलब्ध हो जाने की वजह से कोविड से ग्रसित सैकड़ों गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सकी। उत्कृष्ट व्यावसायिक कार्यकुशलता, कर्तव्य निष्ठा एवं समर्पण की भावना को अंगीकार करते हुए अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के विशेष सचिव कार्मिक एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय आयुष मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर अनिल अग्रवाल दैनिक्स को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। डॉक्टर अनिल अग्रवाल, दैनिक्स विशेष सचिव कार्मिक एवं मिशन निदेशक, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन। डॉक्टर आर कृपाशंकर, वरिष्ठ वैज्ञानिक मत्स्य संसाधन प्रबंधन, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान। डॉक्टर आर कृपाशंकर मत्स्य संसाधन प्रबंधन, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। आपने अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के लिए मत्स्य पालन विकास और इसके क्रियान्वयन में प्रमुख कार्य क्षेत्रों की पहचान करके द्वीपों के मत्स्य क्षेत्र के पुनर्गठन की योजना तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने इस द्वीप समूह के हितधारकों के लाभ के लिए मत्स्य चारों के उत्पादन तथा सजावटी मछलियों के उत्पादन के बारे में द्वीप स्तरीय तकनीकों के व्यावसायीकरण के कार्यों में भी उल्लेखनीय योगदान दिया।
आपने इस द्वीप समूह में अनुसंधान कार्यों के माध्यम से सहकर्मी समीक्षित पत्रिकाओं और नीति दस्तावेजों में 80 से अधिक शोध प्रकाशनों को भी प्रकाशित किया। उत्कृष्ट कार्यकुशलता एवं मत्स्यिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को अंगीकार करते हुए केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान के मत्स्य संसाधन प्रबंधन के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर कृपा शंकर को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। डॉक्टर आर कृपा शंकर, वरिष्ठ वैज्ञानिक, मत्स्य संसाधन प्रबंधन, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान। सुश्री आर कस्तूरीबाई, शतरंज खिलाड़ी। सुश्री आर कस्तूरीबाई पोर्ट ब्लेयर के राजकीय बहुउद्देश्य निदर्शन विद्यालय की कक्षा 9वीं की विद्यार्थी है। आपने शतरंज के खेल में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक और पुरस्कार जीतकर इस द्वीप समूह का गौरव बढ़ाया है। आपने 13 से 20 जुलाई 2023 तक उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में 17 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए आयोजित 17वीं एशियन विद्यालय शतरंज चैंपियनशिप 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आपने इस चैंपियनशिप में रजत तथा कांस्य पदक जीतकर न केवल इस द्वीप समूह का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे भारतवर्ष का भी गौरव बढ़ाया है। आपने तमिलनाडु के होसूर में 27 से 31 जनवरी 2023 तक आयोजित 11वीं राष्ट्रीय विद्यालय शतरंज चैंपियनशिप में भी भाग लिया। आपने इस प्रतियोगिता के 17 वर्ष से कम आयु वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त कर विश्व एवं एशियन विद्यालय शतरंज चैंपियनशिप 2023 में अपनी जगह बनाई। उत्कृष्ट खेल प्रतिभा को अंगीकार करते हुए पोर्ट ब्लेयर के राजकीय बहुउद्देश्य निदर्शन विद्यालय की कक्षा 9वीं की विद्यार्थी सुश्री आर कस्तूरीबाई को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। सुश्री आर कस्तूरीबाई, शतरंज खिलाड़ी। श्री सी अरविंद, दैनिक्स सचिव कार्मिक एवं वित्त, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन। श्री सी अरविंद एक दैनिक्स अधिकारी हैं और सिविल सेवा की परीक्षा आपने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह से उत्तीर्ण की है। वर्तमान में आप अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के कार्मिक एवं वित्त सचिव हैं। सेवा में शामिल होने से पूर्व आप इस द्वीप समूह के पहले प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। आपने जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में लेक्चरर के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। इसके अलावा आपने सुनामी आपदा के बाद स्वेच्छा से कार निकोबार जिले में 4 महीने तक अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं भी प्रदान किया है। प्रशासन के अधीन रिक्त पदों को भरने से संबंधित माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आपने प्रशासन के कार्मिक विभाग की टीम का सफल नेतृत्व किया और मिशन मोड पर अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और सफलतापूर्वक आयोजित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुशल नेतृत्व, उत्कृष्ट कार्यकुशलता एवं कर्तव्य निष्ठा को अंगीकार करते हुए अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के कार्मिक एवं वित्त सचिव श्री सी अरविंद दैनिक्स को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री सी अरविंद दैनिक्स सचिव कार्मिक एवं वित्त, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन।
और अब द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय एडमिरल डी.के. जोशी जी द्वीपवासियों को संबोधित करेंगे। आज 77वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाओं के साथ मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। साथ ही उन वीरों को भी कृतज्ञतापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने बाद के वर्षों में देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दिया। आज इस कर्तव्य काल में देश के साथ हमारा यह द्वीप समूह माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के विजन को पूरा करने की दिशा में शीघ्रता से आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि पिछले महीने ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 710 करोड़ निवेश वाले पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन द्वारा द्वीपवासियों की लंबे समय से चली आ रही अपेक्षा को पूरा किया। इससे पहले ओएफसी के ऑपरेशनलाइजेशन व अन्य दूरदर्शी व महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के द्वारा हमारे द्वीप विकसित भारत के रियलाइजेशन के लिए तीव्रता से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। साथ ही द्वीपों में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत एमएसपी में 100% से अधिक वृद्धि के साथ कोपरा प्रोक्योरमेंट से किसानों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश, मार्गदर्शन तथा द्वीप विकास एजेंसी के माध्यम से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह द्वीप समूह पिछले 5-6 वर्षों में लगभग 95,000 करोड़ रुपए से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, जो कि अभूतपूर्व व ऐतिहासिक है, के द्वारा ग्लोबल ग्रोथ डेस्टिनेशन बनने की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर हुआ है। इस द्वीप समूह की मुख्य भूमि से दूरी व लॉजिस्टिकल चैलेंजेस के होते हुए भी आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की 44 में से 15 यानी कि 34% परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 1232 करोड़ रुपए निवेश से कैनी सबमरीन ओएफसी परियोजना निर्धारित 2 वर्ष से पहले कार्यान्वित होकर द्वीपों की स्ट्रेटेजिक नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध हुई है। 203 करोड़ निवेश से हम्फ्री स्ट्रेट पर आजाद हिंद फौज सेतु और 138 करोड़ रुपए के निवेश से सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की दिशा में 20 मेगावाट सोलार पावर प्रोजेक्ट्स जैसी परियोजनाओं ने विकास को बल दिया है। आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की 29 परियोजनाएं यानी कि 66% ऐसी हैं जो कि समापन की ओर शीघ्रता से बढ़ते हुए द्वीप समूह की प्रगति को नए आयाम प्रदान करेंगी। इनमें 27 करोड़ निवेश से दिगलीपुर की कलपोंग नदी पर फ्लोटिंग सोलार पैनल्स का कार्य भी प्रगति पर है। शिवपुर के आईएनएस कोहासा में 206 करोड़ रुपए के निवेश से पैसेंजर टर्मिनल व बेसिक फैसिलिटीज का कार्य पूर्ण होकर यह एयरपोर्ट सिविल ऑपरेशंस के लिए तैयार है। यहां मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इन द्वीपों के नॉर्थ साउथ एक्सिस में लगभग 800 किलोमीटर फैलाव में 4 एयरपोर्ट्स हर 230 किलोमीटर के एवरेज डिस्टेंस पर उपलब्ध हैं। ग्रेट निकोबार आइलैंड व शिवपुर एयरपोर्ट्स में रनवे एक्सटेंशन पूरा होने पर यह चारों ड्यूअल यूज स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट्स 3 किलोमीटर प्लस रनवे से हर बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस में सक्षम और देश के लिए जियो पॉलिटिकल दृष्टि से एक गेम चेंजर सिद्ध होंगे। मुझे यहाँ यह बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग
60 करोड़ रुपए के निवेश से शीघ्र ही सी प्लेन ऑपरेशंस आरंभ करने के लिए आरसीएस उड़ान स्कीम द्वारा पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड सेक्टर्स के लिए ऑपरेटर्स का चयन हो चुका है। साथ ही फिक्स्ड विंग सेवाओं को शीघ्र आरंभ करने के लिए पोर्ट ब्लेयर से शिवपुर, कार निकोबार व कैम्बल बे रूट्स पर भी ऑपरेटर्स का सिलेक्शन पूरा हो चुका है। नए 12 सीटर लार्ज कैपेसिटी सिकोर्स्की हेलीकॉप्टर्स द्वारा फ्लीट अपग्रेडेशन के हमारे प्रस्ताव को भी एसएफसी का फाइनेंशियल अप्रूवल मिल चुका है। इसके अतिरिक्त टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी व सर्विसेज सेक्टर में मेगापोर्ट, 4 आइलैंड्स का प्रोजेक्ट व नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल मेमोरियल के विकास हेतु कंसल्टेंट्स की नियुक्ति का कार्य प्रगति पर है। उत्तर व मध्य अंडमान तथा दक्षिण अंडमान में पैकेज 4 आइलैंड्स के 11 साइट्स का मास्टर प्लान फाइनल स्टेजेस में है। हम स्वराज द्वीप के राधानगर बीच पर पीपीपी मोड में इको फ्रेंडली रिजॉर्ट्स डेवलप करने तथा चैथम, वाइपर व नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हेरिटेज टूरिज्म सर्किट विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं। साथ ही इनविजिबल बैंक रानी लक्ष्मीबाई शिला पर लाइट हाउस टावर का कार्य मार्च 2024 तक पूर्ण होने की दिशा में प्रगतिरत है। इसके अतिरिक्त आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की अनेक ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं जिनमें प्रिलिमिनरी कॉस्टिंग हो गई है, विभिन्न क्लियरेंसेस, कंसल्टेंसी रिपोर्ट्स, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इत्यादि की प्रक्रिया विभिन्न चरणों पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार महत्वाकांक्षी जीएनआई प्रोजेक्ट में लगभग 80,000 करोड़ रुपए निवेश वाली अनेक दूरदर्शी परियोजनाएं जैसे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पावर प्लांट्स तथा टाउनशिप्स की स्थापना इन द्वीपों को इकोनॉमिक हब बनाने के साथ साथ इंडो पैसिफिक रीजन में भारत का प्रभुत्व स्थापित करने में फोर्स मल्टीप्लायर सिद्ध होंगी। इनके अतिरिक्त अनेक परियोजनाएं पॉलिसी डिसीजंस की कैटेगरी में आती हैं जिनके इंटेंजिबल बेनिफिट्स अर्थव्यवस्था पर बहुगामी प्रभाव डालने के साथ साथ द्वीपों के सर्वांगीण विकास के लिए आने वाले समय में बेंचमार्क होंगे। इस श्रेणी में 30 द्वीपों को रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट से मुक्त व वीजा ऑन अराइवल, ई वीजा की सुविधा पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। छोटे द्वीपों में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को प्रोत्साहित करने के लिए नो डेवलपमेंट जोन को 50 मीटर से घटाकर 20 मीटर कर दिया गया है। फिशरीज तथा मरीन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए द्वीप प्रशासन साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ डायरेक्ट सी एंड एयर ट्रांसपोर्ट द्वारा ट्रेड लिंक स्थापित करने की दिशा में प्रयत्नरत है। विगत 5 वर्षों में आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी के अतिरिक्त प्रशासन द्वारा स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी व डेवलपमेंट की अनेक परियोजनाएं भी पूर्ण अथवा पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में है। लगभग 74 करोड़ रुपए के निवेश से ग्रामीण सड़कों का निर्माण व सुधार, गराचरमा में 24 करोड़ निवेश से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स, मध्य अंडमान के बकुलतला में लगभग 13 करोड़ निवेश से हॉस्टल की सुविधाएं, स्टाफ क्वार्टर्स सहित आईटीआई एकेडमिक ब्लॉक इत्यादि परियोजनाओं ने द्वीपों में विकास को गति प्रदान की है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि द्वीपों के पुलिस प्रशासन ने 3 पुलिस मेडल और मेरिटोरियस अर्जित किए हैं। अंत में मैं परेड की मार्चिंग टुकड़ियों, स्कूली बच्चों तथा उपस्थित सभी महानुभावों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं प्रशस्त पत्र से सम्मानित सभी को बधाई देते हुए आशा करता हूं कि कर्तव्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता
और अधिक प्रबल व सुदृढ़ होगी। मैं माननीय सांसद महोदय, पीआरआई मेंबर्स, विभिन्न दलों के निर्वाचित प्रतिनिधिगण तथा उन सब का जिन्होंने प्रशासन को सहयोग दिया है, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं सिंकैन के नेतृत्व में अंडमान तथा निकोबार कमान के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर तत्परता से सदैव सिविल प्रशासन को सहयोग प्रदान किया है। इस अवसर पर मैं मुख्य सचिव, प्रशासन में किए जा रहे सारे कार्यों की सराहना करता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप में स्वयं मैं तथा मेरा प्रशासन द्वीपों के बहुमुखी विकास के लिए कटिबद्ध है, ताकि विकसित भारत के सपने को साकार करने में न्यू अंडमान का पूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभा सकेगा। धन्यवाद और जय हिंद। और अब शस्त्र